एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत हो चुकी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंडिंग में जो हमें सिग्नल दिखाया गया है वो जो दूसरे यूनिवर्स से आ रहा है, टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से, वो एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे की बिगिनिंग का सिग्नल है। कहने का मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत ही उस सीन से होगी जो कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से होने वाला है। पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। आराम से सब्सक्राइब लाइक शेयर करना अगर मजा आएगा तो। ओवरऑल देखो, शुरू से शुरू करें तो ये जो सिग्नल है ये एक्चुअली किसी दूसरे स्पाइडरमैन का है, जो कि अगर आपने इंग्लिश में मूवी देखी होगी तो वहाँ पे बताते हैं कि न्यू स्पाइडरमैन फाउंड, और हिंदी डबिंग में कुछ चेंज कर दिया है वैसे तो, पर एक्चुअली ये जो शुरुआत है वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से हो रही है, जहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे बिगिंस होने वाली है। उस यूनिवर्स में एक्चुअली डिस्ट्रक्शन के बाद स्पाइडरमैन की बॉडी फ्लोट होगी, जिसको टीबीए वाले रेस्क्यू करेंगे। ये इसीलिए दिखा रहा है कि न्यू स्पाइडरमैन फाउंड, जो कि वो नियरेस्ट अर्थ होने वाला है अर्थ 616 से। और हमें जो एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था कि एक्चुअली जेल्स जेवियर प्रोफेसर भाई साहब खिड़की से बैठ के एक बड़ा डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, एक बड़ा से ज्वाला जैसी चीज़ें निकल रही है। तो वो एक्चुअली उनके जो सुपर हीरोज़ हैं, एक्स मैन के जो मेंबर्स हैं, साइक्लॉप्स, द थिंग वगैरह जो भी हैं, ये एक्चुअली क्या है कि दूसरे अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं अपने अर्थ पे टकराने से पहले। और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर अपनी खिड़की से बैठ के देख रहे हैं काफ़ी नम आंखों के साथ। वो काफ़ी दुखी भी लग रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। उन्हें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को बर्बाद करना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। और टोबी मैगवायर के यूनिवर्स पहले टारगेट इसलिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्स है। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ पर उनके यूनिवर्स के मेंबर आए थे, वो हमारे डॉग कॉक वगैरह जितने भी विलन्स थे उस यूनिवर्स के, जब वो वापस जाते हैं तो वो वहाँ पे जिंदा हैं और टेक्निकली उनको मर जाना चाहिए। तो टाइम लाइन्स में छेड़छाड़ हुई और समय के हिसाब से छेड़छाड़ होने की वजह से इनकर्जन आ गया, और इनकर्जन की वजह से पहले उनका यूनिवर्स जो है वो एक्स मैन के यूनिवर्स से टकरा रहा है। और एक्स मैन के यूनिवर्स से क्यों टकरा? क्योंकि एक्स मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट अगर मूवी देखी हो, वहाँ पर सब मर चुके होते हैं। उन्होंने टाइम लाइन से छेड़छाड़ की पास्ट में टाइम ट्रेवल किया, उसकी वजह से सब वापस जिंदा हो पाए, फ्यूचर बदलने की कोशिश की। और ये दो यूनिवर्स टकरा रहे हैं, इसलिए दोनों जो है नष्ट होने वाले हैं। इसलिए एक को नष्ट कर दिया गया। एक्स मैन ने ऐसा डिसीजन लिया और अपने यूनिवर्स को बचा लिया। और वो डिस्ट्रैक्शन के बाद स्पाइडरमैन जो कि लड़ रहा था इन सब से, उसकी बॉडी स्पेस में फ्लोट हो रही है और उसको रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे टीवीए वाले। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलने वाला है कि एक्चुअली जो है वो डेडपूल और वुल्वरीन ये सारा कर्मकांड में शामिल है। और हमें आगे देखने को मिलेगा फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स, जहां पर विक्टर वॉन डूम ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका को ढूंढ चुका है, कैप्टन अमेरिका को पकड़ के ला चुका है उस बस्टर बिल्डिंग में, जो कि फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग जो पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास डूम बैठा हुआ है, वो एक्चुअली ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका को ढूंढ के ला चुका है। और वो कह रहा है कि इसी बंदे की वजह से गैलेक्टस आया, हमारा यूनिवर्स खतरे में है। लेकिन फ्रैंक जो है, फ्रैंकलिन रिचर्ड और मतलब उनके डैड रीड रिचर्ड, वो इस बात को सीरियसली लेंगे और वो डिस्कस करना चाहेंगे कैप्टन अमेरिका के साथ कि पूरी बात बताओ क्या हुई। देन कैप्टन अमेरिका अपने अर्थ 616 एवेंजर्स के यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब उनको एक्सप्लेन करेंगे। वो मड़ियों को वापस रखेंगे, वहाँ पे कुछ कौन सी सीक्वेंसेस हो गए, और वो पेगी आंटी के साथ अपना टाइम बिताने लगे और वो टाइम लाइन नई क्रिएट होने लगी। इसलिए लोकी ने उनको इस यूनिवर्स में भेजा जो कि गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका का कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए लोकी ने सेफ समझ के कैप्टन अमेरिका को इसी यूनिवर्स में भेजा। और जो ट्रेलर में लोकी का सीक्वेंस है वो यहीं पे जाके कनेक्ट होने लगा। कैप्टन अमेरिका को ले जाने के लिए वो आया हुआ है, उनकी बीवी बच्चों को, और वो कार्ड भी देता कि अगर इमीडिएटली तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो बस इस कार्ड को स्क्रॉल करना और मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास हेल्प के लिए। एंड फिर भाई एक्चुअली वो लोकी को वहाँ पे बुलाएंगे, फिर लोकी उनको सारा मैटर एक्सप्लेन करेगा कि डूम से और ये क्या क्या मैटर हो रहा है, इनके यूनिवर्स में गैलेक्टस की आया, इनकर्जन होने वाला है, चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका दूसरे यूनिवर्स जाना। लोकी के जाने के बाद डॉक्टर डूम जो है वो कैप्टन अमेरिका के लौंडे को और बीवी को दोनों को मार देगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली डूम ये जानता है कि अगर ये अपने यूनिवर्स में वापस भी चला जाएगा कैप्टन अमेरिका, तो वहाँ भी इनकर्जन होगा, क्योंकि टेक्निकली कैप्टन अमेरिका कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे इनकर्जन करके वहाँ पे इनकर्जन करेगा। और फिर उसके बाद डूम जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड के बेटे को लेके वहाँ, मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड को ही लेके वहाँ से गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स लाइक कैप्टन अमेरिका और ये चारों मेंबर हैं
डूम को ढूंढते ढूंढते आएंगे अर्थ 616 पे, हमारे एवेंजर्स के यूनिवर्स में। और जो सीन हमने देखा, थॉर उनका वेलकम करता है, सबको बताता है उस थ्रेट के बारे में, उस खतरे के बारे में, फिर वो आगे की प्लानिंग करते हैं। फिर डूम एक्चुअली इनके यूनिवर्स में आया ही नहीं है, डूम वो चला गया है एक्समैन के यूनिवर्स में। और ये लोग फिर ट्रैक करते हुए सिग्नल्स वगैरह को, रीड और डूम की पुरानी कॉम्बिनेशन रहती है तो वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे और वो एक्चुअली अपनी पूरी की पूरी टीम लेके एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे, जहां पर डूम ऑलरेडी लड़ाई वड़ाई करके एक्समैन की बैंड बजा के सेलेस्टियल को जिंदा कर रहा होगा। ये भी उस फाइट में शामिल होगा, जो कि ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है। पहले तो ये आपस में लड़ेंगे, इनको लगेगा कि एक्चुअली ये डूम की साइड है, जैसे कि टाइटन ग्रह पे होता है जब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन मिले हुए, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे दोहराया जाएगा। फिर बाद में रियलाइज होगा कि नहीं, डूम जो है वो एक्चुअल विलन है और ये इनकर्जन को खत्म करने की वजह से डूम ऐसा करना चाह रहा है, ताकि वो इनकर्जन को खत्म करे, एक अपना यूनिवर्स बनाए जिसे वो बैटल वर्ल्ड बोलता है, जहां पर डूम की फैमिली, बीबी और बच्चे वापस आए। और डूम की फैमिली के इनकर्जन में मरने का कारण कौन है? कैप्टन अमेरिका, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस उस यूनिवर्स में होनी ही नहीं चाहिए थी, उनकी वजह से ही ये सारे कर्मकांड हुए हैं। और डूम कैप्टन अमेरिका को कुत्ते की तरह मारने वाला है मूवी के अंदर, क्योंकि इस मूवी के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर डूम और रीड रिचर्ड की राइवलरी नहीं सेट होगी, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर डूम की राइवलरी सेट होने वाली है। वैसे तो कॉमिक्स में रीड और डूम की बहुत लड़ाई हुई है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ही हर चीज़ का रोड़ा है। भाई बंदा अपनी बंदी से मिलने क्या गया, पूरे कांड ही कर दिए, पूरे मार्वल के लगवा दिए। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।